बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सचेतन के विचार के सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। हमने विचार का सत्र जो पिछले दिनों प्रारंभ किया है वह सत्र ही है हमारे सचेतन पर आधारित, हमारी चेतना का विषय। हम स्वयं कैसे सचेत रह सकते हैं इसका विषय। हमने बात किया था कि हमारी चेतना जो है उसके 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं। मनस, मन, विज्ञान और प्रज्ञा। ये तीनों शब्द अगर हम भारतीय दर्शन में, उपनिषद में देखें, तो ये मानव की चेतना के विभिन्न स्तर को बड़े अच्छे से दर्शाते हैं। और चेतना ही हमारा आधार है कि हम स्वयं को जान सकते हैं, हम आत्मा के बारे में पहचान सकते हैं, हम ईश्वर के बारे में समझ सकते हैं, ब्रह्म के बारे में समझ सकते हैं। जो ये शब्द हमारे जीवन में घूम रहा है, जिसकी जानकारी अगर हमें मिल जाए तो हमें मोक्ष मिल सकता है, हमें आनंद मिल सकता है। तो उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं और सब इन सब चीज़ों का आधार जो है हमारी चेतना है। जो मन है, हमने पिछले दिनों भी बताया था कि यहाँ से विचारों की शुरुआत होती है। इंद्रिय से जानकारी लेकर उसे जोड़ता है, फिर विचार बनाता है। जैसे मैंने उस दिन एक किसान की कहानी कहा था कि किसान पहले मन में फसल की कल्पना करता है। वो ये नहीं कि मिट्टी में बीज डालता है, वो पहले मन में हम फसल की कल्पना करते हैं कि कैसे हमारा कितना फसल किस प्रकार का फसल होगा। विज्ञान जो विषय है, वो निर्णय की बुद्धि का विषय है, सही गलत का विवेक देना, तर्क देना। हमने यहाँ पर उदाहरण दिया था कि परीक्षा में सही उत्तर चुनना जो है, वो विज्ञान का विषय है। प्रज्ञा जो है, जहाँ पर सत्य का अनुभव होता है, ये आत्मिक स्तर है। सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना, जैसे योगी ध्यान में जो है अहं ब्रह्मास्मि का अनुभव करता है, तो ये प्रज्ञा का स्तर है। आज हम थोड़ा-सा विस्तृत में जानकारी करते हैं मन या हम अपनी मनोवृत्ति के बारे में। मनस जिसको कहते हैं, इसका नाम जो है मन या मनोवृत्ति भी है। मनस जो है वो संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है मन, वह जो सोचता, कल्पना करता, संदेह करता, इंद्रियों से आई जानकारी को ग्रहण करता और यह आत्मा और शरीर के बीच का एक सेतु है, एक पुल है। हमारी आत्मा और शरीर के बीच का एक बंधन है। इसका मन का जो मुख्य काम है वो है इंद्रिय, जैसे हमारे आँख, नाक, कान, त्वचा, इन सब से मिली हुई सूचनाओं को संग्रह करना। जो भी सूचना हमारी इंद्रिय देती है, मन जो है उसका संग्रह करता है। फिर उन सूचनाओं के आधार पर मन जो है विचार को जन्म देता है। हमारी सोच, हमारी कल्पना आगे बढ़ती है। मन हमेशा संदेह और निर्णय के बीच डोलता रहता है कि किस चीज में संदेह होता है और किसी चीज के निर्णय तक हमें जाना है। हम ये संदेह करें या निर्णय करें, इसके बीच में ही मन डोलता है। मन ही है जो हमारी स्मृति, जो यादें हैं, उसको जोड़कर रखता है हर जगह। हमारी जो मन है ये, तो मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। मन की जो विशेषताएं हैं वो चंचल होता है। एक विचार से दूसरे विचार पर जाने में फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का भी टाइम नहीं लगता मन को। ये तो अगर हम देखें कि मन की जो गति है वो सबसे तेज गति है, सबसे तीव्र गति है मन की। तुरंत यहाँ पर है, तुरंत कहीं और है। ये प्रभावित होता है हमारे इंद्रियों से, जो हमारी सूचनाएं मिल रही है, हमारी वासनाओं से और हमारे वातावरण से। जैसे हमारे को सूचना मिलेगी, जैसी हमारी वासनाएं रहेगी, जैसी हमारी इच्छाएं रहेगी,
जैसा हमारा वातावरण रहेगा, मन वैसा ही बन जाएगा। उसी प्रकार से मन आपका काम करेगा। विचार का तो केंद्र है। मन में ही आप देखेंगे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ सब चीज़ ये मन का विषय है और मन से ही उठता है। मन ही शुद्ध है और अशुद्ध भी है। मन के शुद्ध होने पर आप देखेंगे कि ध्यान, आत्मबोध ये सब चीज़ होना संभव हो जाता है आपके मन में। जब मन अशुद्ध हो तो वो खुद आप जान लें कि क्या-क्या चीज़ उठते हैं। हम यहाँ पर एक उदाहरण से और आप जाते हैं। यदि आप एक सुंदर फूल को देखते हैं, तो आँखें जो है उस फूल को देखती है, इंद्रिय उस फूल को देखती है। मन उस दृश्य को ग्रहण करता है और कहता है कि फूल बहुत सुंदर है। फिर एक विचार उत्पन्न हो जाता है आपके मन में कि यह फूल मुझे चाहिए या ये फूल मुझे माँ को देना, बाप को देना है या अपनी प्रेमिका को देना है। तो ये जो मन है बहुत एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर सारे विचार आपके वहीं पर आते हैं। योग और ध्यान में मन का जो स्थिति है, स्थान है, बहुत उच्च स्थान है। योग शास्त्र में कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। हमने पहले भी योग ध्यान में इस बात का किया था। योग का अर्थ ही है कि मन की वृत्तियों को शांत करना। हमारे जो मन की जो वृत्ति है, मन जो चंचलता है, उसकी शांति ही योग है। यहाँ पर चित्त वृत्ति का माने मन की चंचलता। जब मनस शांत हो तो आत्मा का दर्शन संभव है। चित्त, चेतना, हर चीज आपको संभव हो सकता है आपके मन की शांति से। तो हम यही देखें कि मन पहला द्वार है आपके ज्ञान की, आपके अनुभूति की, आपके आत्मबोध की, आपके ईश्वर से मिलने की यात्रा की शुरुआत की। मन ही पहला द्वार है। बहुत सारे हमारे बच्चे हमेशा ये कहते हैं सचेतन में अपने विचार में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही है जो सब चीज को नियंत्रण करता है, शुद्ध करता है, एकाग्र करने की जो साधना है, यही हमारा पहला कदम। मैं आज एक छोटी सी कहानी कहता हूँ, एक चंचल मन की और एक शांत झील की। अ, मैं जैसे कहानी होती है, ये कहानी मेरी खुद की बनाई हुई कहानी। इसमें अगर हम देखें कि एक बालक जो है, वो किसी गुरुकुल में था, किसी हिमालय की गोद में किसी गुरुकुल में था। उसका नाम आरव था। आरव बहुत तेज था, लेकिन उसका मन जो था वो बहुत ही चंचल था। कभी कुछ सोचे तो कभी कुछ करे। उसका ध्यान लगना उसके लिए बहुत ही कठिन था। एक दिन उसके गुरुजी ने उससे पूछा और एक दिन उसने ही अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव मेरा मन पढ़ाई में टिकता नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले झील के किनारे आ जाना। तो अगले दिन जो है कि वो लड़का आरव वहाँ पहुँचा। गुरुजी ने उसे एक कटोरा पानी दिया और कहा कि इसे ज़ोर-ज़ोर से हिलाओ। तो आरव देखा तो उसमें क्या किया कि उसको ज़ोर-ज़ोर से हिलाना शुरू किया। वैसा ही किया उसने। पानी की लहरें उठी, कुछ पानी छलक के नीचे गिर गए। अब गुरुजी बोले कि उस हिलते हुए पानी में अपना चेहरा देखो। तो आरब ने देखा उसको कुछ साफ अपना चेहरा नहीं दिख रहा था, सब चीज़ धुंधला था। फिर गुरुजी बोले कि अब इस कटोरे को ऐसे ही छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद पानी शांत हो गया। गुरुजी ने फिर कहा, अब अपना चेहरा देखो। तो आरब ने उसको देखा तो उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो गुरुजी धीरे से बोले कि बेटा यही तुम्हारा मन है। जब यह चंचल होता है तो कभी भी हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, ना विचार, ना उद्देश्य, ना क्या करना है। इसीलिए हम हमेशा इस चीज पे ध्यान देते हैं हम सभी कि जब भी कोई डिसीजन हो, कोई निर्णय हो तो मन शांत। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई निर्णय लें तो वहां पर ना विचार, ना उद्देश्य अगर नहीं मिल रहा हो तो समझिए कि मन चंचल है। जैसे ही आपके अच्छे विचार आ रहे हैं, आपके उद्देश्य अच्छे बन रहे हैं, तो समझिए आपके मन शांत है। तो आत्मा का प्रतिबिंब
उसी में स्पष्ट दिखाई देगा जब आपका मन शांत हो। तो आपकी चेतना का प्रतिबिंब तभी प्रारंभ हो सकता है कि आप किस प्रकार से अपनी चेतना का विस्तार करना चाहते हैं, आपका आत्मिक विकास, स्वयं का विकास कैसा होना चाहता है, आप किसी कार्य का विकास, अपने विचारों का विकास कैसा करना चाहते हैं, वह तभी उसका प्रतिबिंब बनना संभव है जबकि मन शांत हो, स्वच्छ हो। अब आरब समझ चुका था, उसने गुरुजी को प्रणाम किया। तो चंचल मन जो है वो हमेशा भ्रम पैदा करता है और शांत मन सत्य का दर्शन बनाता है। तो मन पर नियंत्रण लाना, ध्यान करना, पढ़ाई करना, आत्म विकास की ओर जो है बढ़ना, ये मन का नियंत्रण ही हमारा पहला कदम है। इसीलिए कहते हैं चेतना का सबसे पहला जो लेवल है वो मनस मन या हमारी मनोवृत्ति है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है